दोस्तों नमस्कार। रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और उस वीडियो में ये चीज़ देखा गया था कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जो कि अपने बुलडोज़र एक्शन के लिए बड़े ही फेमस है। तो योगी जी का बुलडोज़र एक घर के ऊपर चलता है, घर को बुलडोज किया जाता है, तोड़ा जाता है और उसी वक्त में एक छोटी सी बच्ची अपनी किताबों को, अपने बुक्स को लेकर के भागती हुई नज़र आ रही है। उस दृश्य ने हिंदुस्तान के सैकड़ों करोड़ों लोगों के दिल को जीत लिया था। वो बच्ची जो है उसके लिए पढ़ाई कितना इम्पोर्टेंट है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जब उसका घर तोड़ रहे हैं, उसी वक्त वो बच्ची अपने बुक्स को, अपनी किताबों को लेकर के भाग रही है, अपनी किताबों को बचाने में वो सक्षम हो रही है। अब उस चीज़ को लेकर के एक जो खबर आई कि उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने उस बच्ची को अपने यहाँ बुलाया था, अपने कार्यालय में बुलाया था और उस बच्ची का एक तरीके से उन्होंने प्रोत्साहन किया था। उसको पुस्तकें दी गई थी और बैग्स वगैरह दिए गए थे या और भी कुछ चीज़ें की गई हो जो कि बाहर सोशल मीडिया पर लीक नहीं किया गया। एक तरीके से उसका जो सपना है, उसका जो पढ़ने की जो इच्छा है उसके दिल में, पुस्तकों के प्रति जो उसका लगाव है, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दिखाई दिए। उसको संभवतः एक साइकिल भी दिया गया है गिफ्ट के तौर पर। और उस चीज़ को लेकर के जो योगी जी का जो बुलडोजर एक्शन है, उस चीज़ को लेकर के अखिलेश यादव ने भी निंदा किया और तमाम देश के लोगों ने भी निंदा किया कि ये जो है कहीं ना कहीं इस देश का जो कानून व्यवस्था है उसको धत्ता बताने वाली बात है। और न सिर्फ लोगों ने योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन का निंदा किया है, बल्कि समय समय पर कोर्ट ने भी इस चीज़ को लेकर के खेद जताया है। और आप याद कीजिए कि नवंबर 2024 में देश का जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम जो कोर्ट है, उसने ये जो बुलडोजर एक्शन है इसको लेकर के एक बहुत ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी और बहुत ही स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करने का आदेश भी दिया था। इसके बावजूद आप सोचिए कि संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक मुख्यमंत्री किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अवहेलना करता है। और नवंबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के उस दिशा निर्देश के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के अंदर बुलडोजर एक्शंस चलते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट के उन आदेश का, उन निर्देश का कोई परवाह नहीं था। लेकिन एक फिर अभी रिसेंट में एक और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का जजमेंट आया है, कह लीजिए इस तरीके का आदेश आया है, जब सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर उनकी जो बुलडोजर एक्शन है उसको लेकर के बहुत ही तल्ख टिप्पणी किया है और उनको एक तरीके से चेतावनी देते हुए इस एक्शन को, ये जो बुलडोजर एक्शन है, इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। दरअसल 2021 के अंदर एक मामला आया था प्रयागराज में, जहां पर कि घरों को गिराया गया था, बुलडोज किया गया था और वो भी नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर अंदर। ये बहुत ही फेमस मामला हुआ था 2021 में। नोटिस दिया गया था और उसके मतलब विदिन 24 आवर्स जो है उन घरों को बुलडोज कर दिया गया था, गिरा दिया गया था। तो वो 2021 वाला जो वो बुलडोजर एक्शन वाला जो मामला था उसको लेकर के 5 लोगों ने कोर्ट में याचिका दाखिल किया था। और सबसे पहले उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर याचिका दाखिल किया था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को ही नामंजूर कर दिया था, खारिज कर दिया था। और जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, नामंजूर कर दिया, तो ये जो 5 लोग हैं इन्होंने इस याचिका को आगे बढ़ाया और सुप्रीम कोर्ट में ये गए। सुप्रीम कोर्ट इन याचिका के ऊपर सुनवाई कर रही थी। जस्टिस AS ओका और उज्ज्वल भोयन की बेंच जो है इस याचिका के ऊपर सुनवाई कर रहे थे और इस सुनवाई के दौरान ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत ही सख्त दिशा निर्देश दिया है। और इसमें से 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बोला है, एक तरीके से फटकार लगाया है, डांट लगाया। सबसे पहली बात जो सुप्रीम कोर्ट कहता है इस चीज़ को लेकर के कि ये जो प्रक्रिया है ये हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। दूसरी चीज़ कि ये कानूनी प्रक्रिया का
उल्लंघन कर घरों को ढहाना जरूरी है। यानी कि घरों को गिराते हैं तो उसके लिए आपको कानूनी प्रक्रिया को पूरी तरीके से पालन करना होगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश, जो गाइडलाइंस जारी किया था, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आप उसकी अवहेलना नहीं कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो याचिका करता है 5 लोग, इन सभी 5 लोगों को 6 हफ्ते के भीतर 10-10 लाख रुपया का मुआवजा देना होगा। ये जो बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट और इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इन गाइडलाइंस का जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो उसको फॉलो करती है कि नहीं करती है। क्योंकि गाइडलाइंस तो नवंबर 2024 में भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। इसके बावजूद योगी सरकार ने उस गाइडलाइंस को निरंतर ध्वस्त किया, तोड़ते रहे उस गाइडलाइंस को। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, तो अब फिर जब ये सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस जारी कर रही है तो क्या इस गाइडलाइंस को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानेंगे कि नहीं मानेंगे, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि इस तरीके का जो एक्शन है वो निंदनीय है, उसकी किसी भी कीमत पर सराहना नहीं की जा सकती है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का जो कानून व्यवस्था है उसको धत्ता बताने का काम करता है, उसको कहीं ना कहीं कमतर करने की एक कोशिश है बुलडोज़र के माध्यम से। क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं, जो कि कानूनी प्रक्रिया है, एक न्यायालय है, तमाम चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का काम करता है ये बुलडोज़र एक्शन। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।